हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ ज़िला हरिद्वार, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका हरिद्वार जनपद का इतिहास। सबसे पहले हम इतिहास के बारे में बात करेंगे, बाकी दूसरे उसके बाद हम इसका भौगोलिक स्थिति और इसके पर्यटन स्थल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। हरिद्वार को पुराणों व संस्कृत साहित्य में गंगा द्वार या चार धामों का द्वार, माया क्षेत्र, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी या स्वर्ग द्वार भी कहा जाता था पुराणों में। ठीक है। केदारनाथ जाने वाले यात्री हरिद्वार को शिव से जोड़कर हरिद्वार कहते हैं एवं वैष्णव मत वाले यात्री हरिद्वार नाम से जाने जाते हैं। रामायण काल से पहले हरिद्वार क्षेत्र में कपिल मुनि का आश्रम, इस कारण इसे कपिला भी कहा जाता है। ठीक है। महाभारत काल में हरिद्वार में गंगा द्वार कहा जाता था हरिद्वार को। और महाभारत में खांडव वन का जिक्र मिलता है, जो कि हरिद्वार में ही पड़ता है। खांडव वन हरिद्वार में पड़ता है। इसके हम मेन पॉइंट देखते हैं, मेन पॉइंट जो एग्जाम में आ सकते हैं, बाकी हम पॉइंट को छोड़ देते हैं। जैसे चीन यात्री ह्वेनसांग 634 ईस्वी में हरिद्वार आया था। 634 ईस्वी में हरिद्वार आया था। ह्वेनसांग ने हरिद्वार को मो यू लोक कहा था। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा है। तो हरिद्वार को मो यू लोक कहा है ह्वेनसांग ने, जो एक यात्री आया था, चीन का यात्री आया था 634 ईस्वी में। ठीक है। 1399 ईस्वी में तैमूर हरिद्वार आया था, जिसके इतिहासकार सरुद्दीन ने हरिद्वार को कुपिला कहा था। तैमूर के इतिहासकार ने कुपिला कहा था हरिद्वार को। उज्जैन के राजा, चलो इसे छोड़ देते हैं हम। हर की पौड़ी का मुख्य स्थान ब्रह्मकुंड है। ठीक है। अबुल फजल के आईने अकबरी में जो अबुल फजल की आईने अकबरी भी है, उसमें हरिद्वार का वर्णन मिलता है। अकबर रसोई घर में गंगा जल का प्रयोग करता था। ठीक है। जहांगीर काल में यूरोपीय यात्री टॉम कायट हरिद्वार आया था। टॉम कायट हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। टॉम कायट ने। गोरखा काल में हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र हुआ करता था। मतलब जो दास होते थे गोरखा शासन में, उस टाइम ये बिक्री का केंद्र हुआ करता था। दासों का बिक्री केंद्र। ठीक है। एल्जंगटन कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल ने इन्होंने 1862 से 1865 ईस्वी हरिद्वार का जो पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था, इसने अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 से 65 तक हरिद्वार का सर्वेक्षण किया था, मतलब सर्वे किया था। जो हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वे की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो अपनी रिपोर्ट में नारायण बली मंदिर, राजा बेन का किला, हर की पैड़ी माया देवी मंदिर इसी में स्थित है। जो मतलब जब कनिंघम ने अपना सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की, तो उसमें महाबली का मंदिर, राजा बेन का किला, हर की पैड़ी माया देवी हरिद्वार में स्थित थे, जब उन्होंने ये सब अपने सर्वेक्षण की रिपोर्ट दी। जो हरिद्वार जिले का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1988 को हुआ था। हरिद्वार जिले का गठन 8 दिसंबर 1988 को। उस टाइम मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे।
अठारह हाँ हरिद्वार जनपद जो जब 1988 में राज्य गठन तक जब तक राज्य का गठन था सहारनपुर मंडल में शामिल था, जबकि राज्य गठन के बाद यह गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। कहने का मतलब था जब हरिद्वार जनपद उत्तर प्रदेश के अंदर में ही आता था तो इसमें सहारनपुर मंडल शामिल था। जब राज्य का गठन हो गया उत्तराखंड के रूप में तो हरिद्वार गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार जनपद से 3 प्रदेशों की सीमा लगती है। एग्जाम में कई बार यही पूछा जाता है कि हरिद्वार किन किन उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से घिरा है, तो ये घिरा है सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर जिलों से घिरा, मतलब 3 जिलों से घिरा है, 3 जिलों से यूपी के, जिसमें ठीक है। और 2011 में हरिद्वार को और 2013 में रुड़की को, इनको मतलब 2011 में हरिद्वार और 2013 में रुड़की को नगर निगम का दर्जा दिया गया था। ये आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब बात करते हैं दिव्य सरोवर नामक एक ताल है जो हरिद्वार में स्थित है, बिल्व पर्वत के शिखर पर। दिव्य सरोवर कहाँ है? हरिद्वार के बिल्व शिखर पर। अब बात करते हैं हरिद्वार की प्रमुख नहरें कौन कौन सी नहरें हैं। राज्य की जो सबसे मतलब पुरानी ओल्ड ऊपरी गंगा नहर है, इसका निर्माण 1842 ईस्वी से 1854 ईस्वी के बीच हुआ था। जो हरिद्वार की नहीं, राज्य की जो सबसे पुरानी ऊपरी गंगा की नहर है उसका निर्माण 1882 से 1854 के बीच में हुआ था। ये नहर निकाली गई थी कानपुर तक निकाली गई थी, मतलब हरिद्वार से कानपुर तक निकाली गई थी, याद रखेंगे आप। और जो इसकी कल्पना जो की थी कि एक हम नहर की जो परिकल्पना की थी वो गवर्नर थॉमस ने की थी। गवर्नर थॉमस ने निर्माण और परिकल्पना इसकी थॉमस ने की थी, और जो इसका निर्माण किया था पीवी काटले के नेतृत्व में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं हम हरिद्वार जनपद के पर्यटन स्थल, जो इसके मुख्य पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुशा पर्वत घाट। दात्रेय ऋषि ने एक पैर पे खड़े होकर तप किया था इस घाट पर। ठीक है, कुशा घाट का निर्माण जो कराया था महारानी अहिल्याबाई ने कराया था। ठीक है, राजा विजय सिंह स्मारक कुंजा बहादुरपुर, ये भी हरिद्वार में स्थित है। भीमगोंडा नामक स्थान पांडव कालीन, ये भी हरिद्वार में ही स्थित है। हर की पैड़ी धार्मिक पर्यटक स्थल, ये भी हरिद्वार में स्थित है। अब बात करते हैं हम पौराणिक समय में हरिद्वार जनपद के 5 तीर्थ स्थलों महत्वपूर्ण बताया गया था। कुशावार्त, हर की पौड़ी, कनखल, नील पर्वत व बिल पर्वत। पौराणिक काल में इनको महत्वपूर्ण बताया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम शांति कुंज की। शांति कुंज की स्थापना 1971 में हुई थी। स्वामी राम शर्मा ने वर्तमान में शांति कुंज की स्थापना 1971 में हुई थी। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। शांति कुंज की स्थापना का भी, शांति कुंज के वर्तमान जो उत्तराधिकारी हैं पेरुवण पांड्या हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। कनखल के बारे में जानते हैं कि कनखल हरिद्वार का उपनगर है।
इसका वर्णन महाकवि कालिदास मेघदूत में मिलता है। अब बात करते हैं हरिद्वार के हम प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से मंदिर हैं। हरिद्वार माया देवी मंदिर भी हरिद्वार में ही स्थित है। नीलेश्वर मंदिर भी, मनसा देवी मंदिर भी बिल्व शिखर पर स्थित है। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार में बिल्व पर्वत की तलहटी पर बना हुआ है। हरिद्वार में स्थित मकरवाहिनी गंगा मंदिर दक्षिण शैली का है। जो हरिद्वार में स्थित मकरवाहिनी गंगा मंदिर है वो दक्षिण शैली से बना हुआ है। चंडी देवी मंदिर शिवालिक, यह मंदिर शिवालिक श्रेणी के नील शिखर पर पौड़ी जिले में है, जिसका निर्माण 1929 में हुआ था। ठीक है। और कराया किसने था? सुचेत सिंह ने इसका निर्माण कराया था। हरिद्वार में भारत माता का मंदिर है। भारत माता का मंदिर लगभग 180 फीट की ऊंचाई पर है। इस मंदिर का निर्माण 1983 ईस्वी में स्वामी मित्रानंद जी ने कराया था। ठीक है। और इसका उद्घाटन उस समय की पीएम रही इंदिरा गांधी जी ने किया था, याद रखेंगे आप ये। हरिद्वार के प्रमुख मेले, इसमें ग्वाल मेला ज्वालापुर हरिद्वार में लगता है, और घटाशंकर महादेव मेला ये भी हरिद्वार में ही लगता है। अब बात करते हैं हम प्रसिद्ध कुंभ की। 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। 7 दिसंबर 2017 को। ठीक है। हरिद्वार में 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला लगता है। और हरिद्वार के अलावा ये नासिक, क्षिप्रा तट, उज्जैन व गंगा व यमुना के संगम प्रयाग में भी ये कुंभ 12 वर्षों के बाद ही लगता है। केवल हरिद्वार तथा प्रयाग में 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ लगता है, बाकी और जगह नहीं लगता है। गुरु के कुंभ राशि एवं सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर कुंभ मेला लगता है। 2010 के बाद हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोग 2021 में बना था, जिसकी थीम ग्रीन क्लीन कुंभ, मतलब कुंभ मेले का प्रारंभ जब हरिद्वार में कुंभ मेले का प्रारंभ हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। हरिद्वार कुंभ मेला मकर संक्रांति पर्व से लेकर दशहरा तक लगता है। मतलब इसकी स्टार्टिंग जो होती है मकर संक्रांति से लेकर दशहरा पर्व तक रहती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संविधान 14 लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के भाग 14 आर्टिकल 315
के तहत किया गया था। जो राज्य में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है वो संविधान के भाग 14 व 315 आर्टिकल के तहत किया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अधिसूचना 14 मार्च 2001 को जारी की गई थी। मतलब 14 मार्च 2001 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। 15 मई 2001 को नए संगठन के रूप में 15 मई 2001 को नए संगठन रूप में शुरू किया गया। ठीक है। वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के में एक अध्यक्ष व 6 सदस्य हैं। एक अध्यक्ष व 6 सदस्य। ठीक है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे NP नवानी थे, जिनका कार्यकाल 4 माह था, और दूसरे अध्यक्ष KR थे। प्रथम महिला लोक सेवा आयोग की सदस्य सुधा रानी पांडे थीं। लोक सेवा आयोग की जो प्रथम महिला सदस्य सुधा रानी पांडे थी, याद रखेंगे आप। लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष NP नवानी थे, दूसरे KR थे, और जो लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य सुधा रानी पांडे थी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हरिद्वार जनपद का उपनगर रुड़की। रुड़की सोलना नदी के तट पर बसा है, जिसे इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है। और इसका जो रुड़की नाम पड़ा है वो रूड़ी नाम की महिला पर रखा गया है। प्राचीन में रुड़की गांव गुजरी के लाहौर रियासत के अधीन था, फिर ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। रुड़की जो हरिद्वार का उपनगर है, इसमें हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है। इसे पिरान कलियर भी कहा जाता है, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी कहा जाता है। क्रिस्टल वर्ल्ड मनोरंजक पार्क भी रुड़की में ही स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रुड़की में जो प्रमुख संस्थान तथा अनुसंधान है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना 1978 में रुड़की में हुई, इसे आप याद रखेंगे। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। ठीक है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1947 में रुड़की में हुई। इसे 1953 में संस्थान बना दिया गया।